महोदय, आपने मुझे 29, 37 और 47 का बोलने पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गाय एक पूजनीय पशु है। हम सभी इसे बड़े आदर और भाव से पूजते हैं। गाय से दूध, दही, घी प्राप्त होता है। गाय के घी को नवरत्न कहते हैं। इसे सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। गाय की प्रजाति हमारे यहाँ भारत में कई जगह पाई जाती है, जैसे नील गाय, देसी गाय, राठी गाय, थापन गाय, नागौरी गाय। पशुओं के खाद खेत में होने से यूरिया की छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उससे हमारे अनाज में कीड़े लगने की संभावना नहीं रहती है। और गाय एक ऐसा पशु है जो कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष में गाय की हम पूजा करते हैं और बड़े मनोभाव से उस गाय की हम पूजा करते हैं और सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति रहे और हमेशा हरियाली बनी रहे। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट का बहुत कम देखभाल करते हैं और ऊँट के दूध से शुगर कंट्रोल होता है। यह एथोपैथी डॉक्टरों ने भी घोषित कर दिया है। ऊँट के रखने वालों में शुगर की बीमारी नहीं होती है। और ये जो लेदर का प्रोजेक्ट है, ये हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें बेल्ट बनते हैं, लेदर के कोई प्रोजेक्ट तैयार होते हैं और इसमें डेकोरेशन के लिए भी लेदर का काम बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र नोखा बीकानेर के अंतिम छोर में स्थित है। मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ की अधिकांश आबादी आजीविका का साधन कृषि एवं पशुपालन है। ये क्षेत्र किसानों और पशुपालकों की बहुतायत वाला क्षेत्र है, परंतु इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पशु चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली की स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, एक किसान के लिए पशुधन की चिकित्सा व सेवाएं वो भी उतनी ही आवश्यक है जितनी हमें अपने चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है। पशुधन किसान की पूंजी होता है। किसान का पशुधन स्वस्थ निरोग रहेगा तभी प्रदेश के किसान की खुशहाली संभव है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करूं तो हाल ही में आंकड़ों के मुताबिक जहां प्रदेश में 7,000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक है, वहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा में यह आंकड़ा लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब 15,000 पशुओं पर भी एक पशु चिकित्सक नहीं है। प्रदेश में आंकड़ों के मुताबिक पशु चिकित्सकों के 2,000 से अधिक पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। सरकार उक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का काम करे। वर्ष 2019 में निकाली गई 900 पशु चिकित्सकों भर्ती भी आज तक लंबित ही चल रही है। सरकार तत्काल उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कर प्रदेश के किसानों पशुपालकों को राहत देने का काम करे। खोखले वादे और घोषणाओं से प्रदेश का विकास व प्रदेश के किसान मजदूर आमजन की खुशहाली संभव नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के 10 में से भी अधिक बड़े ग्राम मियाँदेसर, मान्याना, बंदड़ा, चित्ताना, साधनवासी, रायसर, गुंदूसर, धोपाड़िया, गट्टू, पारवा, मियांसर, कौड़ीसर आदि है। तो ऐसे हैं जहाँ पशुओं की संख्या तो अधिक है, परंतु यहाँ न कोई पशु चिकित्सालय है, न कोई सरकारी पशुधन के स्वास्थ्य की सुध लेने वाला है। इन ग्रामों में पशु स्वास्थ्य केंद्रों की नितांत आवश्यकता है। सरकार जल्द से जल्द मेरे विधानसभा क्षेत्र के उक्त ग्रामों में कम से कम पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की स्वीकृति को आवश्यक रूप से इस वित्तीय वर्ष में जारी करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के ग्रामीण अंचल में जहां सबसे अधिक पशुपालक व किसानों की आबादी है, जहां पशुधन की बहुतायत में है, वहां या तो पशु चिकित्सक अथवा पशु चिकित्सा उपकेंद्र है ही नहीं। यदि है तो वहां चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त चल रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के पशु चिकित्सा उपकेंद्र धरनों की स्थिति तो यह है कि यहाँ कोई पशु चिकित्सा कर्मी पद स्थापित ही नहीं है और यह बंद पड़ा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के नोखा चिकित्सालय में सारुंडा, बादला, काकड़ा में न कोई पशु चिकित्सक स्थापित है, न कोई वहाँ पशुधन सहायक पद स्थापित है। इसके अलावा राजकीय पशु चिकित्सालय ढींगसरी, जयसिद्धेश्वर, मगरा, मुकाम, उड़सर में पशु चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। और तो और ब्लॉक पशु चिकित्सा कार्यालय पांचू का भी यही हाल है। वहाँ पर केवल एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के अलावा कोई कार्मिक नहीं है। यहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी व पशुधन सहायक दोनों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय नोखा में भी पशुधन सहायक का पद रिक्त पड़ा है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र नोखा के पशु चिकित्सालयों व पशु चिकित्सा उपकेंद्रों में रिक्त चल रहे पशु चिकित्सकों व पशु चिकित्सा कर्मियों के पदों को शीघ्र
भरवा कर नोखा के किसानों और पशुपालकों को राहत देने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, वर्षों पहले सरकार ने मेरे विधानसभा के गांव बीरमसर, साधुना, केडली, गस्सुदेसर, जैसलसर धरणों के पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले थे। इन ग्रामों की आबादी आज से आधी है। इन ग्रामों में पशुओं की संख्या आज के मुकाबले आधी से भी कम थी, उस समय कम थी। वर्तमान में पशुओं की संख्या को देखते हुए इन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों के राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करवाने की मेहनत है। राज्य सरकार मेरे विधानसभा नौका के पशु चिकित्सालय उपकेंद्रों को राज्य पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत कराए। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय।